हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल स्वामी ओम केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम देखेंगे व्हाट इज न्यूट्रॉन्स। इससे पहले हमने तीन पार्ट देखे। तीन पार्ट में फर्स्ट पार्ट में देखा था हमने व्हाट इज एटम, सेकेंड में देखा व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, थर्ड में देखा व्हाट इज प्रोटॉन। आज का पार्ट है व्हाट इज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या है, न्यूट्रॉन की वेट क्या है, न्यूट्रॉन का चार्ज वैल्यू कितनी है, ये सब पॉइंट्स हम इसमें कवर करेंगे। और लास्ट में देखेंगे एक एग्जाम्पल जिससे हमें पता चलेगा कि न्यूट्रॉन में आखिर कितने टाइप्स होते हैं न्यूट्रॉन्स के, कि न्यूट्रॉन्स के टाइप मतलब कितने एटम्स के टाइप होते हैं, उसमें न्यूट्रॉन्स की वैल्यू अलग अलग होती है। मतलब क्या, न्यूट्रॉन के बेस पे आइसोटोप्स बनते हैं और सब एक कंसेप्ट हम देखेंगे एट लास्ट। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, वॉच अप टू लास्ट and follow, subscribe, like, share the YouTube channel Swami Om Chemistry Classes. Let us see what is neutrons. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है? अबे न्यूट्रॉन क्या है क्वेश्चन है। तो हमने बताया था कि पिछले लेक्चर में व्हाट इज एटम में बताया था हमने कि न्यूक्लियस जो है एटम का, उस एटम के न्यूक्लियस में दो पार्टिकल्स होते हैं, दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। और ये न्यूट्रॉन क्या है? दैट इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड विच हैज अ चार्जलेस, विच हैज अ न्यूट्रल, दैट इज नोन एज न्यूट्रॉन। क्या है? दैट इज व्हाट इज न्यूट्रॉन? इट इज एन सब एटॉमिक पार्टिकल। It is an subatomic particle present in nucleus, present in nucleus, subatomic particle present in nucleus, and which is neutral, and which is neutral, which is neutral. Hence it is known as, hence it is known as, क्या? न्यूट्रॉन। इज नोन एज न्यूट्रॉन, इट इज नोन एज न्यूट्रॉन, इट इज नोन एज न्यूट्रॉन। क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल से, क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल से प्रेजेंट कहां पे? प्रेजेंट न्यूक्लियस में है। और ये क्या है? न्यूट्रल है, चार्जलेस है, इसे इसलिए हम इसको कहते हैं न्यूट्रॉन। तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इसकी डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक ने इन 1932। मतलब दूसरे विश्व युद्ध के पहले ही न्यूट्रॉन की खोज हो चुकी थी। तो किसने की थी इसकी डिस्कवरी? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक नामक साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी इन 1932। 1932 में इसकी डिस्कवरी हुई थी, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले इसकी डिस्कवरी हो चुकी थी। लेट अस सी द नेक्स्ट। देयर इज जेम्स चैडविक ने डिस्कवरी की थी, लेकिन कैसे की थी तो मैं आपको बताता हूँ। क्या हुआ था कि उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि अल्फा रेज लिए और अल्फा रेज बेरिलियम के ऊपर अटैक कर दिए। तो इससे क्या हुआ? एक स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिंग न्यूक्लियर चार्ज बाहर निकला और उसे बोलते हैं हम न्यूट्रॉन। उस टाइम ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हुई थी उस लैब में। तो इस उस टाइप की ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई थी? न्यूट्रॉन के बाहर निकलने की वजह से। इसलिए हम उसे कहते हैं न्यूट्रॉन, दैट इज अ मास पार्टिकल इन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस। मतलब इसका मास है, इसका मास है, लेकिन इसका चार्ज लेस है और एक कहीं पे रिएक्ट नहीं होता, न्यूट्रल है, इसलिए इसका नाम क्या है? न्यूट्रॉन। ओके, तो रिएक्शन कैसे हुई थी? अल्फा पार्टिकल्स पेनेट्रेटिंग ऑन बेरिलियम and outside formation of one n neutron। बाहर निकला, बाहर पड़ा हो, बाहर निकला हो इस टाइम। इससे अल्फा पार्टिकल्स का अटैक किया बेरिलियम के ऊपर और एक सब एटॉमिक पार्टिकल बाहर निकला जो चार्जलेस था, लेकिन उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी, इसलिए हम उसे कहते हैं वन न्यूट्रॉन। ओके, ये इसकी डिस्कवरी के बारे में। अगली बात है कि इसका चार्ज क्या है, एटॉमिक मास क्या है, ये हम देखेंगे। लेट अस सी। तो जेम्स चैडविक ने इसकी डिस्कवरी की 1932 में। अब देखो, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 1917 में प्रोटॉन का शोध लगा, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई।
फिर उससे पहले एटम की डिस्कवरी हुई 1897 में, मतलब एक 30 इयर्स के गैप के बीच में ये तीनों की डिस्कवरी हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की और न्यूट्रॉन्स की। लेट अस सी चार्ज, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन्स। चार्ज क्या है न्यूट्रॉन्स का? चार्ज क्या है? it is a chargeless, it is a chargeless। नंबर सेकेंड है मास कितना है? तो मास है इसका 1.692 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। कितना है? 1.692 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। मतलब इसका जो मास है वो एग्जैक्टली इक्वल है प्रोटॉन के मास की तरह। किसके मास की तरह? प्रोटॉन के मास की तरह ये एग्जैक्टली इक्वल है। मतलब क्या? दैट इज 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू वेट ऑफ 1 न्यूट्रॉन। वेट ऑफ 1 न्यूट्रॉन, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1 न्यूट्रॉन। पिछले लेक्चर में देखा था हमने, फिर से 1 प्रोटॉन is also equal to 1 AMU and 1 electron is nothing but 1/1836 AMU। मतलब इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है और प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम है, एग्जैक्टली सेम है। तो इसका चार्ज क्या है? चार्ज है 0, दैट इज चार्जलेस, दैट इज 0 चार्ज। मास है 1.692 10⁻⁻27 किलोग्राम और 1 एटॉमिक मास यूनिट जितना इसका वेट होता है। प्रोटॉन का देखा, इलेक्ट्रॉन का देखा। नेक्स्ट है कि इसका रोल क्या है। अब देखो, ये स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूट्रॉन्स नहीं होते तो प्रोटॉन्स अकेले रहते और रिपल्शन की वजह से कोई फोर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब फोर्स को, न्यूक्लियर फोर्स को एग्जिस्ट करने में न्यूट्रॉन की बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, बहुत ज़्यादा उपयुक्तता होती है किसकी? न्यूट्रॉन्स की। देयरफॉर देयर इज थर्ड नंबर फॉर स्टेबिलिटी। Neutron is very important. Neutron is very important. Okay, very important। अब कैसे वो हम देखते हैं। Let us see इसकी स्टेबिलिटी के लिए एक क्या रोल करता है, देखते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बताया था, लेकिन आज थोड़ा बताना, डीपली बताना जरूरी है, इसलिए मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। Let us see। अब देखो, ये मान लिया हम एक न्यूक्लियस है, इसमें कई प्रोटॉन्स है, कई न्यूट्रॉन्स है, कई प्रोटॉन्स है, कई न्यूट्रॉन्स है, कई प्रोटॉन्स है, कई न्यूट्रॉन्स है, कई प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स है। मतलब ये न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। ऐसा स्ट्रक्चर है। अब क्या होता है कि न्यूक्लियस की साइज जो है वो स्टेबल कैसे रहती है, देखते हैं। क्या होता है कि प्रोटॉन में अगर रिपल्शन होता है, क्योंकि टू अपोजिट चार्जेस मेक्स रिपल्शन, मेक्स attraction and two same charges makes repulsion। This is an law of attraction of the universe। क्या बताया मैंने? टू अपोजिट चार्जेस मेक्स अट्रैक्शन और टू सेम चार्जेस मेक रिपल्शन। मतलब दो अपोजिट चार्जेस है, दो पॉजिटिव है, दो निगेटिव है, उनके बीच में क्या होता है? रिपल्शन होता है। वही 1 पॉजिटिव है 1 निगेटिव है, उसके बीच में अट्रैक्शन होगा। ये यूनिवर्स का लॉ है। अब यहाँ पे देखो, ये लॉ कैसा होता है। अगर प्रोटॉन ही रहते इसमें इसके बीच में प्रोटॉन ही रहते, ओनली प्रोटॉन रहते, तो क्या होता कि इसमें रिपल्शन होता और रिपल्सिव फोर्स की वजह से न्यूक्लियस टूट जाता। लेकिन इसके बीच में न्यूट्रॉन से वो इसके बाइंड करने के लिए, इसलिए बाइंड करने के लिए, स्टेबिलिटी देने के लिए
इसकी वजह से यहाँ पे इतना रिपल्शन नहीं होता, और जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास वो है वो सस्टेनेबल रहता है, मुझे एकदम स्थिर रहता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, तो एक लॉ भी आपको पता होना चाहिए। लॉ क्या था? टू अपोजिट चार्जेस मेक अट्रैक्शन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में हमेशा अट्रैक्शन रही रहता है, इसलिए न्यूक्लियर फोर्स, इसके लिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो चारों तरफ घूम रहे हैं इसके सराउंडिंग में न्यूक्लियस के, उसका अट्रैक्शन प्रोटॉन के साथ है, और इस न्यूट्रॉन की वजह से वो बैलेंस है, अट्रैक्शन भी बैलेंस है। क्या है? अट्रैक्शन भी बैलेंस है। Therefore, this atoms is exist and atom has indivisible property। मतलब हमने पहले लेक्चर में देखा था कि इनडिविजिबल प्रॉपर्टी क्या है एटम की, इसलिए न्यूट्रॉन की वजह से इनडिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी है। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट पॉइंट। अब आइसोटोप्स में भी हेल्प करता है। कैसे करता है देखेंगे एक एग्जांपल, और बाद में हम क्या करेंगे, लेक्चर को एंड करेंगे, लेक्चर को एंड करेंगे। देखो आइसोटोप्स मतलब क्या? तो आइसोटोप्स मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड different number of न्यूट्रॉन। अब ये समझने के लिए हमें पहले फॉर्मूला समझना पड़ेगा, न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या है। लेट अस सी, हमें पता है ए एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब ये n हमने यहां पे ले लिया तो क्या होगा, n इज इक्वल टू p माइनस ए, n इज इक्वल टू सॉरी a माइनस p आएगा, a माइनस p। मतलब अगर यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे ले लिया हमने सोडियम ले लिया 1123, और सोडियम लेंगे आइसोटोप्स में, या दूसरा लेंगे, ओके सोडियम नहीं दूसरा एलिमेंट लेंगे हम। तो लेट अस सी, हम ले कार्बन C12 एंड कार्बन 13, ये दोनों आइसोटोप्स ले लिए। आइसोटोप मतलब क्या? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसमें क्या होगा, न्यूट्रॉन्स कितने इसमें न्यूट्रॉन है 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 न्यूट्रॉन्स है। मतलब ये क्या है, एटॉमिक मास नंबर है, एक क्या है एटॉमिक नंबर है। ओके, एक क्या है एटॉमिक नंबर है, एक है एटॉमिक मास नंबर है। मतलब इक्वल टू प्रोटॉन नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर। पिछले लेक्चर में देखा है हमने, अगर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा हो तो पिछला लेक्चर देखिए, और मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। दैट इज ए क्या है 12, ठीक है 13। अगर ए यहाँ पे फॉर्मूला ले लिया, ए कितना है इसका 13 है, पी कितना है 6 है, एन इज इक्वल टू क्या आएगा 7 आएगा। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है। मतलब क्या है, दोनों आइसोटोप से ओनली डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ओनली डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देयरफॉर दिस इज एन एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर फॉर द आइसोटोप्स। ओके, क्लियर है? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे थ्योरीज, देखेंगे वेरियस थ्योरीज देखेंगे। उस थ्योरीज में हमने देखेंगे डाल्टन्स थ्योरी, बोर्स थ्योरी, थॉमसन थ्योरी, सब थ्योरीज देखेंगे कि एटम की थ्योरीज क्या थी, इलेक्ट्रॉन्स की थ्योरीज क्या थी, बोर्स का एटॉमिक मॉडल क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, इस सब पॉइंट हम डीपली कवर करेंगे। तो इसलिए अब टू ये 4th वीडियो है, ये 4th वीडियो अच्छे से देखिए। पहली वीडियो थी कौन सी, व्हाट इज एटम, सेकेंड व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, थर्ड व्हाट इज प्रोटॉन, एंड फोर्थ इज व्हाट इज न्यूट्रॉन। एक कवर कर लीजिए, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। और आपका इंटरेस्ट अगर होगा तो अच्छे अच्छे वीडियो सेशन हमें लाता रहूँगा। सिर्फ कमेंट कीजिए आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, उस टॉपिक के हम वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे। धन्यवाद।